डिग्री कॉलेज के टीचर्स को 5 लाख तक कैशलेस इलाज। योगी का ऐलान, 3 करोड़ तक का एक्सीडेंटल बीमा भी मिलेगा, 10 लाख को फायदा। यूपी में अब डिग्री कॉलेज के टीचर्स को भी 5 लाख रुपए का कैशलेस इलाज मिलेगा। सीएम योगी ने रविवार को आगरा में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस योजना की शुरुआत की। इससे प्रदेश में यूनिवर्सिटी, सरकारी सहायता प्राप्त और प्राइवेट कॉलेजों के करीब 1.28 लाख शिक्षकों और उनके परिवारों को मिलाकर लगभग 10 लाख लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। लोगों ने इस दौरान 1.5 से 3 करोड़ रुपए की एक्सीडेंटल बीमा कवर योजना का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा, सरकार ने पंजाब नेशनल बैंक के साथ MOU किया है। इससे शिक्षकों को 1.5 करोड़ का एक्सीडेंटल बीमा, 3 करोड़ तक का हवाई दुर्घटना बीमा, 60,000 तक का अस्पताल का खर्च यानी कैश बेनिफिट और 12 लाख रुपए तक का टर्म लाइफ इंश्योरेंस यानी जीवन बीमा मिलेगा। योगी ने शिक्षकों से छात्रों को सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करना सिखाने की अपील की। कहा, सोशल मीडिया आज की जरूरत है, इससे दूर नहीं रहा जा सकता, लेकिन इसका उपयोग समाज और देश हित में होना चाहिए। शिक्षक छात्रों को फर्जी अकाउंट और भ्रामक सूचनाओं से सावधान रहने के लिए प्रेरित करें, सही और गलत की पहचान करना सिखाएं। बता दें कि 18 दिन पहले योगी ने वाराणसी से प्राइमरी माध्यमिक स्कूलों के 12 लाख शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और रसोइयों के लिए कैशलेस इलाज की योजना की शुरुआत की थी। कैशलेस योजना के जरिए टीचर्स को हर साल 5 लाख रुपए की मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। जैसे ही कार्ड बन जाएगा, उसी दिन से शिक्षक और उनके परिवार अस्पतालों में इलाज करवा सकेंगे। अस्पताल में भर्ती होने से लेकर दवाइयों, इलाज और छुट्टी होने तक का सारा खर्च सरकार उठाएगी। इस योजना से जुड़े सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 1900 से भी ज्यादा बीमारियों के इलाज का पैकेज मिलेगा। इसमें कैंसर, दिल की बीमारी, किडनी की समस्या और बड़ी सर्जरियां जैसे गंभीर इलाज शामिल हैं। इस योजना को साचित संस्था चलाएगी। इसमें आयुष्मान भारत वाली तय दरें लागू होंगी। आप देखते होंगे कि जिन लोगों को भारत की प्रगति अच्छी नहीं लग रही है, जिनको ये सब अच्छा नहीं लगता है, वे किसी न किसी रूप में समाज में विद्वेष की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। इन सभी तकनीक की जानकारी उनके पास है। भारत के विरोधी ताकतों के द्वारा दिया गया पैसा भी है और वे इसका दुरुपयोग करके एक अव्यवस्था का वातावरण पैदा करने का प्रयास करेंगे, उन्हें दिग्भ्रमित करने का प्रयास करेंगे। और याद रखना, दिग्भ्रमित समाज हमेशा नकारात्मकताओं से भर करके अंततः अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के लिए उतावला दिखाई देता है। इस प्रकार की स्थिति न पैदा हो, हम इसके प्रति जरूर सतर्क रहें। हमारे शिक्षण संस्थान, हमारे महाविद्यालय, हमारे विश्वविद्यालय राष्ट्र भक्ति के, राष्ट्र प्रेरणा के, इनोवेशन के, रिसर्च के एक केंद्र के रूप में स्थापित हो। हमारे विश्वविद्यालय के पब्लिकेशंस समाज की सक्सेस स्टोरी के कुछ उद्धरणों से भरे हुए हो दिखाई दे। हमारे यहां पर जो कुछ भी हो वह लोगों के लिए, वर्तमान के लिए और भावी पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा हो, एक आदर्श हो। उस दिशा में हमारे द्वारा किए जाने वाले प्रयास राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्यों का निर्वहन करता हुआ दिखाई देना चाहिए। और अगर हम करेंगे तो वर्तमान भी और भावी पीढ़ी भी बड़ी श्रद्धा और बड़े सम्मान के साथ आपको स्मरण भी करेगा, आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित भी करेगा। हमारे सभी शिक्षकों को इस दिशा में अपने इस प्रयास को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। स्वाभाविक रूप से याद रखना, जब भी भारत सही दिशा में अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया है, तब भी विदेशी हमले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से होने प्रारंभ हुए हैं। याद रखना, भारत पे हमले होने कब से प्रारंभ हुए? जब भारत का स्वर्ण युग था। स्वर्ण युग के बाद से फिर से हमले की जो शुरुआत होती है वह
धीरे धीरे करके एक समय के बाद भारत को गुलामी की आगोश में लाने में सफल हुआ। फिर से भारत के खिलाफ ये किसी भी प्रकार की विदेशी षड्यंत्र हो या अंदर से होने वाले षड्यंत्र जो फिर से भारत को विघटन की ओर ले जा रही हो, भारत के अंदर अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास कर रही हो, ऐसे किसी भी षड्यंत्र के खिलाफ हमारे शिक्षण संस्थानों को खड़ा होना पड़ेगा, अपने युवा पीढ़ी को जागरूक करना पड़ेगा, छात्र छात्राओं को एक मार्गदर्शक के रूप में सही मार्ग का अनुसरण करते हुए राष्ट्र प्रथम भाव के साथ उसे एक सन्मार्ग की ओर अग्रसर करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। अगर यह कार्य हमारे शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान कर पाएंगे तो यह देश के प्रति हमारी अमूल्य सेवाएं होंगी। और मैं आह्वान करूंगा अपने उच्च शिक्षण संस्थानों से कि इसकी शुरुआत आप सबको नए सत्र में अभी से प्रारंभ करनी है।